नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक टेकी में स्वागत है। तो जितने भी हमारे करेंसी के पेयर्स हैं उनके अंदर तेज़ी क्यों नहीं आ रही है, क्या उसके पीछे न्यूज़ सेंटिमेंट्स हैं, क्या ग्लोबल इवेंट्स है, क्या क्रूड ऑयल, क्या कमोडिटी गोल्ड सिल्वर उनकी वजह से नहीं चल पा रहा है, क्या बॉन्ड यील्ड की वजह से नहीं चल पा रहा है मार्केट, या फिर आप लोग का डॉलर इंडेक्स का स्ट्रेंथ क्यों नहीं आ रहा है, सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूज़ जो सेंटिमेंट है, न्यूज़ से जितने इम्पैक्ट होंगे आपको टेलीग्राम पे अपडेट इस वीडियो के बाद मिल जाएगा। ठीक है, उसका कितना इम्पैक्ट रहने वाला है वो भी आपको वहीं पर बता दिया जाएगा। और आज पूरे दिन भर करेंसी का जो है पेयर ओवरऑल तो डाउन ट्रेंड में रहा है। ठीक है, वैसे मूव जो है दोनों साइड था और नो ट्रेड था। मॉर्निंग के अंदर बेयरिश सेटअप था, मॉर्निंग के अंदर बेयरिश ट्रेड था हमारे पास, बट उसके बाद हमारे पास नो ट्रेड निकल के आया ओवरऑल। इसके अगर अगेंस्ट में हम लोग बात करें इंडेक्सेड ट्रेडिंग की, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी वन ऑफ द बेस्ट एवर ग्रीन जिसको कहेंगे इंडेक्स, ये दोनों आज साबित हुए। ज़बरदस्त इसके अंदर ट्रेडिंग दोनों तरफ वाले बंदों को दिया गया और ज़बरदस्त इसके अंदर प्रॉफिट आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, अब हम लोग करेंसी पे लौटते हैं। तो करेंसी जितना भी है आपका पेयर, वो सारे के सारे पेयर्स की जो क्लोजिंग है वो बिलो रजिस्टेंट है। ठीक है, अगर मार्केट को अप जाना होगा करेंसी मार्केट को, तो वो अबो रजिस्टेंस मार्केट बंद होता, बट जो है आप लोग का वो बिलो रजिस्टेंस है। यहाँ पर ट्रेंड विद एंगल मैंने लगाया हुआ है 130 बार्स जो कैलकुलेट किया हुआ है, और 24 डेज़ का आपको कैलकुलेशन है 1 आवर का आपका चार्ट के ऊपर। ठीक, अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें, बट आप इतना समझिए ये आपका ट्रेंड है यूएसडी आईएनआर का, और ये आपका डाउन ट्रेंड है। दोनों क्रॉस हो रहा है एट द मोमेंट। और आज का जो मैंने एक दिया हुआ था 7494, दैट इज़ द 2 दिन से ये लेवल आपका ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। 2 दिन से ये लेवल पे बार बार जाता है और वहाँ से सेल कर देते हैं मार्केट, आपको भी पता है। तो अगर ये लेवल ब्रेकआउट हो जाए, फिर उसके बाद 75.0775 अगर ये ब्रेकआउट हो जाए तो अप साइड में करेंसी आपका मूव करेगा, अनलेस अनटिल नहीं करेगा। इतना आप समझ लीजिए। ठीक, और जो मेरे नीचे का अनुमान था मार्केट का कि 7467 अगर एक बार टच करके वापस मार्केट आएगा तो मार्केट बुलिश होगा। ठीक है, तो मार्केट ने 71 टच किया है और मार्केट की क्लोजिंग जो है बिलो रजिस्टेंस है, जो कि रजिस्टेंस आपका 94 है। 94 टच करने के बाद उसके बिलो में रजिस्टेंस जो मार्केट का क्लोजिंग दिया है। सारी चीज़ आप लोग समझिए, कहना क्या चाहता हूँ मैं। तो जो बुलिश आपका इंडिकेशन है वो है कि 6775 से मार्केट का रिवर्स हो जाना, अप साइड में चले जाना, क्योंकि आज मार्केट जो लो लगाया वो लगाया 71 पैसे का। ठीक है, और यहाँ से मार्केट जो वापस अप साइड में मूव कर चुका है, और बट क्लोजिंग उसकी है और रेजिस्टेंस के बिलो। तो कल क्या ट्रेड रहने वाला, तो देखिए ये जो मैंने लाइन खींचा है, इस लाइन को मैंने जो ड्रॉ किया है, ये लाइन आपका एवरग्रीन लाइन है। देखिए इसी लाइन के ऊपर आपका पूरा का पूरा मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है यूएसडी आईएनआर। और अगर आप बात करेंगे किस चीज़ का, तो आप अगर इसके डेटा की बात करेंगे तो डेटा में भी आपके पास क्या निकल के आएगा, तो देखिए इसी वाले जगह से आपका मार्केट अप डाउन जा रहा है, इसी वाले जगह से मार्केट आपका क्लोजिंग भी इसी जगह पे इसने दिया है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा बैक फॉरवर्ड नहीं करता। तो आपका डेटा भी जो है आपका बार बार 1952 एल, ठीक है, यानी कि 19,52,000 समथिंग बार बार ये जनरेट होता है, बार बार डिकेड हो जाता है, जनरेट होता है डाउन जाता है, जनरेट होता है डाउन हो जाता है। तो इसको एक एस्टिमेशन दे रहे हैं, इंडिकेशन दे रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं कि एक साइड में मार्केट को ले जाएंगे, बट कब ले जाएंगे ये हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा टिल 10 फेब, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो देखिए इसके अंदर हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, मुद्दे की बात पाते हैं। तो देखिए ट्रेंड आपका अप है और यहाँ ट्रेंड की क्रॉसिंग है। तो यहीं पर आपको अगर आपका मार्केट 75.0775 अगर ब्रेकआउट करता है तो ज़बरदस्त तेज़ी आएगा, कोई नहीं रोक पाएगा फिर इसके तेज़ी को। उसके पीछे का एक लॉजिक बताता हूँ।
CE ऑफ द मंथ ऑलमोस्ट जीरो की तरफ है और PE ऑफ द मंथ जो ऑप्शन है वो भी ऑलमोस्ट जीरो की तरफ है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिकेड हो चुका है 2 दिन के अंदर। तो अब मूवमेंट लाएंगे तो उनको कोई नुकसान नहीं है। ठीक, तो अब आप लोगों के साथ ट्रेडिंग की बात करें, अगर मॉर्निंग में कल 74.94 यहाँ से अगर मार्केट गिरता है या फिर 74.86 से अगर मार्केट गिरता है या फिर मार्केट आपका 80 से गिरता है, ये 3 लेवल है। अगर यहाँ से मार्केट गिरता है, यहाँ से मार्केट गिरता है, यहाँ से मार्केट गिरता है, ठीक, तो आपका मार्केट 74.71 तक आके रुकेगा और 67 तक आपका मार्केट रुकेगा। गॉट इट, सेल वाले। और नीचे अगर जाएगा तो 58 तक भी टच कर सकता है इंट्राडे के अंदर। वॉलेटिलिटी हाई है बिकॉज ऑफ ऑपरेटर्स एक्टिव। आपकी बात बोले तो 75.01 इसके ऊपर सस्टेन करे तभी आपको ट्रेड करना, अनलेस अनटिल ट्रेड नहीं लेना अप साइड का। और आपका पहला टारगेट निकल के आएगा, ये पहला आपका टारगेट निकल के आएगा। दूसरा टारगेट आपका निकल के आएगा 1875 का, और जो हाईएस्ट टारगेट आपका निकल के आएगा 75.2775। ठीक है, चलिए हम लोग अब मूव कर लेते हैं आपका GBP INR की तरफ। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो GBP INR के अंदर आपका ज़बरदस्त आपका एक ट्रेंड ड्रॉ हो रहा है। GBP INR में आप लोगों का देखिए ऑलमोस्ट आप GBP INR में अगर ट्रेडिंग की बात करें तो बोथ साइड ट्रेड रहा है। ठीक है, और ट्रेंड देखिए इसका अप है। ये आप लोगों का पिच इंडिकेटर, पिच ट्रेंड लाइन ड्रोवर कहते हैं इसको, नॉट अ पिच इंडिकेटर। इंडिकेटर नहीं, ये ट्रेंड लाइन ड्रोवर है जो कि आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से लेके पिच फॉर्क जिसको कहते हैं। फॉर्क इट मीन्स कि ये कुछ इस तरीके से कांटे चम्मच की तरह आपको नज़र आ रहा है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, किसी और वीडियो में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आपका ट्रेडिंग का। यहाँ डाउन ट्रेंड है, यहाँ से बुलिश ट्रेड है, देख रहे हैं आप। और ये आपका पाइवोट और इसी लेवल से मार्केट कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है, फिर मार्केट ऊपर के साइड में गया था। और यहाँ पर आप राइजिंग वेज भी एक पैटर्न देख सकते हैं। और डाउन साइड की अगर हम बात करें कुछ इस तरीके से आपका बेयरिश वेज, और फिर यहाँ से तोड़ के मार्केट अप गया था, और देन इसके बाद इसी लाइन के आसपास में मार्केट मंडरा रहा है। इट मीन्स कि रिवॉल्व कर रहा है इंग्लिश में अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोग का देखिए इसने भी जो क्लोजिंग दिया है वो ऑलमोस्ट जो है 44 इज़ द बिगेस्ट सपोर्ट जब था, अब बिगेस्ट रेजिस्टेंस है। और इसके बिलो मार्केट ने क्या किया है, क्लोजिंग दिया है। स्पॉट मार्केट की बात करें तो कोई मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं आई है। मार्केट का ट्रेंड देखेंगे तो ट्रेंड ज़बरदस्त आपको पकड़ने में आएगा। यहाँ से गिरा था तो लगातार आपका 101 तक गिरा था, फिर एक बार टच करके वापस गिरा था तो 150 तक के आसपास में डाउनफॉल हुआ था। फिर एक बार चढ़ा और फिर एक बार यहाँ से जाके फिर अगर यहाँ से गिरता है तो सीधा 100.50 तक आपका गिरेगा पोजिशनल के अंदर। ठीक है, और अगर बुलिश बात करें तो अगर यहाँ से चढ़ा 101.44 से चला मार्केट तो इंट्राडे में क्या होगा 58 इट इज़ योर फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट इज 6775। ठीक, बेयरिश की बात करें इंट्राडे के अंदर तो अगर 101.44 या फिर 48 से अगर डाउन गिरता है तो पहला आपका टारगेट 10131 होगा, दूसरा आपका टारगेट 10114 होगा। आराम से लगेगा टारगेट, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको डायरेक्ट ट्रेंड बता रहा हूँ मैं। यूरो एनआर की बात करते हैं तो देखिए यूरो एनआर के अंदर जो मैंने लाइन खींचाई, ये लाइन मैंने बहुत ही मेहनत करके लाइन खींचा, इसलिए मैं इस लाइन के ऊपर आपको जोर डाल रहा हूँ। दैट इज़ द पाइवट लाइन, दैट इज़ द पाइवट लाइन, और वो मैनुअली पाइवट लाइन है, समझ गए। तो इसी के आसपास में अगर हम बात बोलें आपका तो इसी के आसपास में आपका मंडरा है कहीं ना कहीं मार्केट।
डेटा लोड नहीं हो रहा है अभी फ़िलहाल में, लोड हुआ देखिए। यहाँ से आपका मंडरा के अप गया था, यहाँ से आपका मंडरा के डाउन गया था, और यहीं से आपका फिर डाउन गया था, फिर डाउन गया था, और देन इसके बाद इसी के नीचे क्लोजिंग दे रहा है। दैट इज़ द मेन गेम ऑफ सपोर्टर एंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपका यूरो एनआर का, तो देखिए यूरो एनआर ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग है वो आप लोग का बिलो रेजिस्टेंस है। जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है 85,550 का, और इसके बिलो में आपका रेजिस्टेंस दे रहा है, सब क्लोजिंग दे रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि अगर यहाँ से गिरा तो पहला नंबर आपका टारगेट लगेगा सेलिंग का, वो लगेगा 21 के आसपास तक। गिरा तो यहाँ से 85 21 के आसपास लगेगा ही लगेगा। और अगर इस वाले लेवल से उठा आपका, तो पहला जो बुकिंग आएगा 225 पे आएगा पहला बुकिंग, और फिर अगर कंटिन्यू रहता है वापस मार्केट नीचे जाके फिर ऊपर की तरफ मूव करता है, तो दूसरा आपका टारगेट 7225 का रहेगा। 67 बिल्कुल इसका टारगेट नहीं रहेगा, 66 है इसका रुकआउट का लेवल। ठीक है, अप जाएगा तो 80 तक तो जाना पक्का है। अब बात कर लेते हैं आपका जापानीज एनआर, वन ऑफ द सेम जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर भी आपका देखिए ये जो लाइन है, मैंने इसे ज़्यादा लंबा नहीं किया इस लाइन को, और ये लाइन जो है आपका ज़बरदस्त तेज़ी ज़बरदस्त मंदी की तरफ संकेत कर रहा है। ओवरऑल आपका ट्रेंड डाउन साइड में नज़र आ रहा है। बट इसकी एक ख़ास बात है जापानीज एनआर का, कि इसकी जो 6498 पे क्लोजिंग है, और ये अबोव रजिस्टेंस क्लोजिंग इसने दिया है, अबोव रजिस्टेंस इसने क्लोजिंग दिया है। तो इसके लिए अगर इंट्राडे में अगर आपको बाय बनता है तो 65.03 और 5 तक वेट आपको करना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर बाइंग बनता है तो ये जो आपको लेवल दिख रहा है यहाँ पर आपको चलेगा ही चलेगा, 23 27 तक आपका मार्केट बुल रन करेगा। और मार्केट अगर आपका यहीं से फॉल कर गया, 98 से अगर फॉल कर गया मार्केट, इस वाले लेवल से फॉल कर गया, या फिर इस वाले लेवल से मार्केट फॉल किया 65.11 पैसे के आसपास अगर मार्केट फॉल करता है, या फिर 64.96 के आसपास से मार्केट फॉल करता है, तो आपका मार्केट फॉल करेगा 64.80 इज़ द फर्स्ट लेवल, सेकंड इज़ 71। आपका आना ही आना है और कहीं बच के नहीं जाना है इसको। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा लीजिए फटाफट। जय हिंद दोस्तों।